लॉ नंबर 47, प्ले अ परफेक्ट कॉर्टियर। आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। इसको समझने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक दरबारी किसको बोलते हैं। दरबारी का मतलब सिंपल समझो, किसी राजा का, किसी हायर अथॉरिटी का राइट हैंड, बहुत खास आदमी। और याद है मैंने आपको एक पावर लॉ शेयर किया था, दैट नेवर आउटशाइन द मास्टर। तो ये पावर लॉ उसी को थोड़ा अपग्रेड करके बताएगा, दैट व्हेन यू आर नॉट आउटशाइनिंग योर मास्टर, देन आफ्टर दैट हाउ यू हैव टू प्ले लाइक अ परफेक्ट कोर्टियर। मतलब कि राजा को लगे कि वो सबसे सेफ हाथ में है, उसका राइट हैंड सबसे सिक्योर है, और आप चुपचाप अपना काम निकालें, अपनी बात चलाएं और राजा के फेवरेट बने रहें, और इससे आपका गेम भी लिफ्ट होगा और अल्टीमेटली यू विल लीड द पावर गेम सीक्रेटली। तो भले ही आप बोलो कि आदित्य कौन सा आज राजा महाराजा का टाइम है, ठीक है, पर आप कहीं तो जॉब करोगे, कहीं तो अपनी अथॉरिटी या फिर अपने हायर अथॉरिटी से मिलोगे, बात करोगे, अपना काम चलाना चाहोगे, कुछ चीजें करना चाहोगे। इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते दैट आपको हायर अथॉरिटी के अंडर में शुरू में काम करना पड़े। तो मैं आपको पावर लॉ के अकॉर्डिंग फिर से याद दिलाऊंगा दैट वी आर इनटू द गेम ऑफ साइकोलॉजी। आपको इस तरह बस पोर्ट्रे करना है कि आप सारा गेम को लीड कर रहे हो। इवन आपने बहुत सारे मूवीज, ग्रेट बुक्स के अंदर से पढ़ा होगा कि मेन कैरेक्टर कैसे स्मार्टली खेलता है, और इसीलिए हम उनके फैन भी बन जाते हैं। तो आपको भी यही स्मार्टली करना है, बस मास्टर के अपने फेवरेट बने रहो, आदर्श दरबारी की तरह अपना काम निकालो, उनको खुश रखो, अपने से नीचे अथॉरिटी को प्यार से बनाकर चलो और इस गेम को लीड करो। कैसे करने वाले हैं हम इसको अभी आगे 14 स्टेप्स में समझेंगे, पर पहले मैं आपको इसकी बेसिक साइकोलॉजी समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद है। मैं शुरू में सब चीज़ें नहीं जानता था, तो मुझे लगता था कि मैं ही सब हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन है मेरा बॉस। वही छपरी मूवी देख के बैठा था, मुझे लगता था कि कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, जो होगा देख लेंगे। लेकिन इस तरह काम नहीं चलता। मैंने बहुत सारे अपने दुश्मन बनाए, बहुत चीज़ अपने लिए ख़राब की, पर जैसे जैसे मनोविज्ञान में इंसान के घुसता चला गया, अपनी गलतियाँ मैंने पहचानी और आज इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से मैं काम करता हूँ। तो आपको भी यही समझना है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं अकबर और बीरबल में बीरबल का कैरेक्टर। सबको पता है, इवन बहुत सारी स्टोरीज में हमने ये देखा है, बीरबल वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत आसानी से वो काम कर लेते थे। लेकिन अकबर से वो कभी ऊपर जाने की गुस्ताखी नहीं करते थे, वो हर वक्त उनको महाराज टॉप क्लास दिखाते थे। और इस तरह अकबर भी बीरबल से बहुत खुश रहते थे और जो बोलते थे वो कर देते थे। इस तरह आपको समझना है कि कब रुकना है, कब स्मार्टली, जहां जरूरत नहीं है अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। इवन आउटशाइन करने के बाद सेकंड स्टेप फॉलो करो, दैट इज कभी कभी चापलूसी करनी पड़े, कभी कभी थोड़ा बहुत स्मार्टली खेलना पड़े, परसुएट करना पड़े, करो, लेकिन गुड बुक में बनकर रहो अपने मास्टर के, ताकि आपका काम चलता रहे और स्मार्टली सारी चीजों को आप करते रहें। इस पर मेरे एक वन ऑफ द ग्रेट और फेवरेट फिलोसोफर है आर्थर शोपेनहावर, जर्मन के ग्रेट फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोमबत्ती का मोम। जैसे कि आपने मोम को देखा होगा, मोम बहुत कठोर होता है, लेकिन जैसे जैसे उस मोमबत्ती पे धीरे 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 अग्नि की आंच पड़ती है, वो मोम बहुत सॉफ्टली पिघलता जाता है। और यही आपको पावर गेम में करना है। बहुत लोग आपको दिखाएंगे मैं बहुत कठोर हूँ, मुझसे मत पंगा लो, लेकिन जैसे आप उनके साइकोलॉजी में एंटर करते हो, जैसे आप उनके नसों को पहचानते हो, जैसे आप उनकी कमजोर इमोशंस को पकड़ते हो ना, वो बच्चों की तरह रोते हैं, बच्चों की तरह अपनी इनसिक्योरिटीज को बाहर लाते हैं, और आप ये कैच कर सकते हो। आप अपने मास्टर को बहुत खुश रखोगे, इवन बहुत सारे लोगों को भी समझ पाओगे और स्मार्टली इस गेम को लीड करोगे। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आपको ये क्लैरिटी इजिली आ गया होगा 47th लॉ ऑफ पावर तक, कि इंसान को वाकई में चलाया जा सकता है अगर उनकी कमजोर नसों को पहचाना जाए, अगर उनके इनसिक्योरिटीज में एंटर किया जाए। अब यहां से हम लोग 14 पॉइंट्स में समझेंगे कैसे आप इस पावर गेम को लीड करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत डीप जाऊंगा, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा शो ऑफ से बचें। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इतना मत अपने बारे में बोलो, खुद ही मत चिल्ला चिल्ला कर बोलो कि लोगों को आपको जानने का मौका ही नहीं मिले। इससे अच्छा साइलेंस के वेपन को यूज करो, अपने वर्क से दुनिया को जीतो, ताकि लोग आपको एज अ मिस्ट्री स्लो सॉल्व करे और उनको मजा आए। क्योंकि याद रखना, ह्यूमन लव्स मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी, और ये आप उनको दे सकते हो तो हर वक्त आप उनके चहीते बने रहोगे। सेकंड वन, उदासहीनता यानी सैडनेस को प्रैक्टिस करें। हर वक्त ओवर एक्साइटेड, हर वक्त ओवर इमोशनल, हर वक्त ओवर एक्सप्रेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा रुको, ठीक है जीत आया, ठीक है मैं जीत को समझता हूं, एंजॉय करता हूं, लेकिन इसको अपने सर पे चढ़ के नाचने नहीं देता। मैं समझता हूं मुझे रुकना कहां है। या फिर अगर किसी काम में आपने बहुत मेहनत किया तो चिल्ला चिल्ला के मत बोलो बहुत मेहनत लगता है, इतनी हालत खराब हो जाती है। टेक इट इजी, हो गया, कोई भी कर सकता है, जिससे आपको लोग समझे। पावर का गेम मैं आपको समझा रहा हूं ना, पावर का मतलब है आपका अपर हैंड होना चाहिए लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली। तो बेल
खच्चरों की तरह नहीं, साइकोलॉजिकली वो कैसे कर रहे हो। आप बोल रहे हो ठीक है मैं फ्लॉलेसली काम कर लेता हूँ, मुझे कोई बहुत टफ नहीं लगता, और लोग बोल रहे हैं मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा, हाउ ही और शी कैन इजीली मैनेज दैट। दिस इज द पावर गेम। थर्ड वन जो कि मैं भी पहले नहीं फॉलो करता था पर अब मैं करता हूँ, दैट लोगों की नज़रों में या अपने सीनियर अथॉरिटी की नज़रों में रहने की कोशिश करें। देखिए आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, कहीं भी। अगर आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे, अगर आपका बॉस आपको नोटिस नहीं करेगा तो क्या फायदा है। शो देम दैट व्हाट यू आर डूइंग, मे बी बाय सम मार्केटिंग, मे बी बाय सम बाय टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी करके, लेकिन लोगों की नज़रों में रहना है, अपने काम को दिखाना है। इससे जब राजा आपको ढूंढने जाए तो भीड़ में सबसे अलग आप चमके, आपको अलग उठाए और आपको अपना राइट हैंड हमेशा बनाकर रखे। फोर्थ वन, सामने वाले के अकॉर्डिंग अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी पर्सनैलिटी चेंज करो। प्लीज मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, इंसान एक मास्क पहना हुआ जीव है। वो भले नहीं मानेगा कि मैं बहुत सीधा हूं, मैं एक ही जैसा रहता हूं सबके साथ, मुझे नहीं बदलना, दुनिया बदले, वो बेवकूफ है। इंसान की तरह मास्क बदलना सीखो। कब हंसना है, कब रोना है, कब चिल्लाना है, कब स्टेबल रहना है, सब तुम्हें आना चाहिए। ह्यूमंस आर बाय बॉर्न एक्टर्स, मार्क दिस। ये भयंकर गलती कभी मत करना बोलने की मैं सबके साथ में एक ही जैसा रहता हूं, दुनिया को बदलना पड़ेगा। नहीं, चेंज द मास्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वरना मारे जाओगे। मारे जाने का मतलब सिर्फ चाकू छुरा नहीं होता, बट इन द गेम ऑफ साइकोलॉजी। समझिए इस चीज को, अडॉप्ट टू द सिचुएशन। इवन ब्रूसली ने भी ये बात कही थी जो मैं बार बार कहता हूं, दैट बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। वाटर बहुत पावरफुल चीज है पर बहुत आसानी से अपने रूप को बदलता है। फिफ्थ वन, कभी भी बुरी खबर नहीं सुनाए। देखिए पहले के ज़माने में जो लोग बुरी खबर सुनाते थे राजा उनको मरवा देते थे, और आज में भी ये बहुत एग्जैक्टली ट्रू नहीं है, लिटरली ट्रू नहीं है, बट हाँ आपको नेगेटिव वे में देखा जाएगा, आपको मे भी मनहूस कहा जा सकता है, आपकी वैल्यू गिरा दी जा सकती है, आपको राजा टॉप पे नहीं रखना चाहेगा, वो बोलेगा हमेशा बुरी खबर लेके आता है, हमेशा लोगों की बुराई करता है, चुगली करता है, ये सही इंसान नहीं है। तो इससे भी बचो। सिक्स वन, ये मिस्टेक भी कभी मत करना, दैट अपने बॉस से दोस्ती करने की कोशिश करना। बहुत लोग आपने सुना होगा बोलते हैं कि मैं और बॉस तो साथ बैठ के ये करते हैं, दारू पीते हैं या एंजॉय करते हैं, जो भी है। बॉस का मतलब सिर्फ बॉस नहीं, कोई भी आपकी सीनियर अथॉरिटी, कहीं भी सिर्फ काम से रिलेट मत करना, कोई भी, इवन आपके पेरेंट्स, कोई भी आपसे सीनियर अथॉरिटी जो आपके ऊपर पावर रखते हैं, जहां आपको ये गेम साइकोलॉजिकली खेलनी है, तो आपको उनको बॉस याद दिलाना है कि सर आप मेरे से ऊपर है। वो कितना ही बोले, वो अगर दोस्ती करना चाहे तो ठीक है, दोस्ती करो थोड़ी देर तक, लेकिन फिर उनको याद दिलाओ कि सर आप मेरे से ऊपर है, ताकि उनको एक लेवल पता रहे और वो इस चीज़ को समझे कि ये लड़का या ये लड़की एक गैप को बना के रखता है, और इस चीज़ के लिए आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे और आप अपना काम भी निकाल पाओगे। सेवेंथ वन, कभी भी अपने से ऊपर के लोगों की बुराई नहीं करें। मे भी आपको लगेगा कि यार बैठे हैं आप किसी के साथ, ये करना जरूरी है, पर कहीं ना कहीं चीजें घूमकर आपके ऊपर आ गई, आप फंस जाओगे। कभी भी मत करो। अगर आपको लगता है कि मजबूरी या करना ही पड़ रहा है तो बैलेंस अप्रोच रखो। मैं बार बार कहता हूं बैलेंस इज द की। स्मार्टली ऐसे करो भी कि पता भी ना चले और आपका काम हो जाए। एट्थ वन, कभी भी अपने से ऊपर अथॉरिटी पे रह करना, अपने लिए फेवर नहीं मांगे, जिसको बोलते हैं ना एहसान लादना। क्योंकि याद रखना, अगर कोई हायर अथॉरिटी पे है तो बार बार आपकी बातों को नहीं मानेगा या मेजॉरिटी टाइम नहीं मानेगा, वो इस चीज को कैंसिल कर देगा। इससे आप भी उसके लिए रिस्पेक्ट गिराओगे, वो भी रिस्पेक्ट गिराएगा, और ये चीज दोनों के लिए सही नहीं है। इससे बेटर है एक गैप बना के रखो, वहां काम करो, जो चीजें निकालनी है वो अपना काम निकालो, पावर गेम को लीड करो, बस। पर्सनली ज्यादा कनेक्टेड नहीं होने की जरूरत है बहुत बार, ये आपको स्मार्टली खेलना आना चाहिए। नाइन्थ वन, इस चीज का भी ध्यान रखना कि तीन चीजों पे लोगों का कभी मजाक मत उड़ाना। दैट इज फर्स्ट वन देयर लुक्स, सेकंड वन देयर इंटरेस्ट, एंड थर्ड वन देयर पर्सनल चॉइसेस। वो किस रेस से हैं, किस कास्ट से हैं, क्या करते हैं, कैसा लाइफ जीते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। पर अगर आपको पावर गेम लीड करना है तो आपको हर चीज में एडजस्टमेंट आना चाहिए, आपको उनके अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। अगर आप एक मिडिल क्लास माइंडसेट की तरह बस अपनी चीज़ों को जकड़ के बैठें कि ऐसी दुनिया चलती है, ऐसी दुनिया चलना चाहिए, तो चीज़ें खराब हो जाएगी। नाइन्थ वन, अपने से जूनियर अथॉरिटी के लेवल के लोगों की रह के थोड़ी तारीफ करें, थोड़ा उनको भी फील कराएं कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। बस अपने चौड़ में, एरोगेंसी में मत घूमें, थोड़ी बहुत तारीफ करें, उनको याद दिलाएं कि यस वो लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे राजा को भी लगे कि आप बहुत अच्छे इंसान है उनके लिए, जो सबको लेके चलते हैं, अच्छे वे से मैनेज करते हैं, और आपको वो देखेंगे एज अ राइट हैंड, और कभी भी आपको वो खोना नहीं चाहेंगे। 10th वन, अपने दर्पण खुद बने। याद रखना, वन ऑफ द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन इज आईना, मिरर। लेकिन एक मिडिल क्लास माइंडसेट अपना चेहरा जाके देखता है, बस कितने मुझे दाने हुए, बाल कहां से मेरे खराब हो रहे हैं, बहुत गंदा तो नहीं दिख रहा हूं, वो इस तरह ही बस सोचता है। लेकिन एक हायर कॉन्शियस मैन या वुमेन उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए यूज करता है। एक बार आप शांति से आईने के सामने खड़ा होकर देखना, वो आपकी सारी सच्चाई बता देगा, आप अंदर से क्या हो। आंखें मिला के देखो आईने के साथ अगले 5 मिनट, तुम क्या हो, तुम क्या छुपा रहे हो, तुम्हारे क्या डार्क साइड है, बहुत चीजें बाहर आएंगी। बहुत लोग ये नहीं करते हैं। दिन भर में आईने के साथ आप कोशिश कीजिए 5 मिनट समय बिताने की, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। 12th वन, मेरा फेवरेट, अपने इमोशंस के
मास्टर बनो। ऐसा लगना चाहिए यू आर अ बाय बॉर्न एक्टर। अब एक्टर का मतलब ओवर एक्टिंग नहीं, मतलब हाँ, आप हालात के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं। इवन भगवान विष्णु ने किया था, चाहे वो मोहिनी का अवतार था, चाहे वो मत्स्य था, चाहे वो नरसिम्हा का अवतार था। तो ये आज से नहीं होता आया है, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। लेकिन एक बेवकूफ बोलेगा मैं नहीं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं होता, अरे तुम नहीं करोगे तो मारे जाओगे, सिंपल। सो स्मार्टली खेलो, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। 13th वन, समय के साथ चले। समय ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको टाला नहीं जा सकता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की अपने डेथ के वीडियो में, बहुत लोग शॉक में चले गए थे उस वीडियो के बाद। समय को नहीं टाला जा सकता, लेकिन समय के साथ जो नहीं बदलता है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम मरोगे, तुम सड़ जाओगे। दिस इज द हार्ड वर्ड आई एम यूजिंग दैट, बट दिस इज द रियलिटी। अपने आप को अपग्रेड करो, जो नीड ऑफ द एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बदलो। कभी भी ओवर एक्सप्लेनेशन या खुद को बहुत ब्लेम मत करो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं, अडॉप्ट टू द टाइम और चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छे से काम करेंगी। एंड 14th वन, आनंद के स्रोत पर। देखो दुनिया बहुत ही बोरिंग जगह है, लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, तो आप उनको एक अच्छी दुनिया दिखा सकते हैं, उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, तो आपको कभी नहीं बोलेंगे। और आनंद करवाने का मतलब सिर्फ हैप्पीनेस या फिर कॉमेडी शो नहीं चलाना है, मतलब अपने वे में। मान लो आपकी कोई कम्युनिटी है तो उनको अच्छी सर्विस देना, उनकी मदद करना, उनको अच्छा फील करवाना, उनको एंटरटेन करवाना, ये आपकी ड्यूटी है। इस तरह अगर आप एक आदर्श दरबारी की भूमिका निभाते हैं तो सब कुछ आपका वेट कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना इस दुनिया में ओवर अटैच अपनी ईगो से। और अगर आप अपने इस ईगो के ओवर ऑब्सेशन को थोड़ा डाउन करके कॉन्शियस होकर चीज़ों को देख सकते हैं, यू विल रूल द पावर गेम। इस तरह हम लोग लॉ 37 को फिनिश कर चुके हैं। एक लॉ बचा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, बताइए। बहुत चीज़ें लगा के मैंने बताया है, ये आज भी इवन आगे भी इंडिया लेवल पे बहुत बड़े लेवल का रिवॉल्यूशन लाएगा। जो भी कोई सीनियर, जूनियर, वर्किंग प्रोफेशनल इस सीरीज को देखेगा, दे विल बी मिसमराइज्ड। यही मेरा मकसद था और आप लोग का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो कमेंट में बताओ अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स। मैं सुनता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, आई लव टू डू दैट। और रेबल्स यूनिवर्सिटी लाइव है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, डेली वहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। द प्रोडक्टिव बुद्धा, द डेंजरस यू, मास्टरिंग डार्क साइकोलॉजी, रेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी, सब कुछ लाइव है। कॉम्बोज चेक कर सकते हो आप, सब कुछ बेस्ट लेवल में कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे सीखिए, आगे बढ़िए। कोई कमी हो तो मेल मेरा ओपन है, आप बताइए। चलो फिर मिलते हैं अपने लास्ट लॉ के साथ, लॉ नंबर 48। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।